अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ F15 इस्लामाबाद के अंदर। आप लोगों ने F7 का नाम सुना होगा, F8 का नाम भी सुना होगा। तो ये वो सीरीज़ है CDA की जो कंटिन्यू करती है। F7, F8, F9, F10 करते करते इस वक्त मैं CDA के अप्रूव प्रोजेक्ट F15 के अंदर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए एक 10 मरले का घर लेकर आया हूँ। ये ट्रिपल यूनिट हाउस है, मीन्स कि ये ट्रिपल स्टोरी है और इसके साथ आप लोग को 10 मरले का एक्स्ट्रा लैंड लोन भी देखने को मिलता है। तो यानी कि आप लोगों को 10 मरला की साइज़ में कनाल का पैकेज मिलता है। इसको आप लोग हाफ कनाल भी कह सकते हैं, मीन्स कि हाफ एरिया पे जो है ना आप लोगों के पास कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और रिमेनिंग हाफ आप लोगों के पास लॉन एरिया है। ट्रिपल स्टोरी हाउस है, ब्रांड न्यू तैयार हुआ हुआ है। अगर हम स्ट्रीट की बात करें तो चूंकि सीढ़ी आप लोगों को पूरी एक जंगल वाइब देता है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर ग्रीनरी देखने को मिलती है। साइड पे आप लोगों को स्ट्रीट के साइड्स पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्लांटर देखने को मिलती है और ये स्ट्रीट आगे से जाकर क्लोज एंड है, तो आप लोगों को वो रशी हिसाब किताब नहीं मिलता। कंप्लीटली डेवलप्ड है, पैक है, आबाद है, फैमिलीज यहाँ पर रह रही है। स्पेसिफिकली इस 10 मरला घर की बात करें तो आप लोगों को इसका फ्रंट एलिवेशन की अगर बात करें तो आप लोगों को टर्बटाइन मार्बल की छोटे छोटे इसके टुकड़े देखने को मिलते हैं। राइट साइड पे आप लोगों के पास ग्लास असेंबली है जिसको स्प्लिट सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया गया। लेफ्ट साइड पे टेरेस स्पेस है, नीचे पोर्च एरिया है, सोलर इंस्टॉल्ड है इस घर के अंदर। डिमांड की बात करें तो इस ट्रिपल स्टोरी ट्रिपल यूनिट 10 मरला घर की प्राइस है 5 करोड़ रुपए, जो कि आस्किंग प्राइस है और इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। घर की तरफ आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हम इस घर को अच्छी तरीके से समझ पाए। आगे की तरफ आते हैं तो राइट साइड पे आप लोगों के पास एक ग्रीन बेल्ट बनेगा जिसमें फ्रेशली प्लांट ग्रास एरिया को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ब्रांड न्यू हाउस है तो अभी तक इसकी इंस्टॉलेशन नहीं हुई। स्लाइडिंग में आप लोगों के पास आयरन डोर आ गया जो कि मोर देन 16 गेज का होगा। आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फैंस आ गई फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। आप लोगों के पास टाइल्ड अप कार रैंप है जिसमें आप लोग 1 से 2 गाड़ियां आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। पोर्च की तरफ आते हैं तो आप लोग के पास मार्बल के साथ पोर्च को तैयार किया गया है और इतनी स्पेस है कि आप लोग इसमें 2 गाड़ियां इजीली पार कर सकते हैं। राइट साइड पे आप लोगों के पास अंडर वाटर टैंक आ जाता है और यहाँ पर आप लोग के पास बोरिंग वाटर की फैसिलिटी होती है। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि मोर देन 30 मिनट्स आप लोग के पास बोरिंग वाटर की फैसिलिटी है, जो विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा होगी। आजकल इस्लामाबाद में बारिश थोड़ी सी कम हो रही है। यहीं से आप लोगों के पास बेसमेंट के लिए एक ओपन डक्ट है ताकि क्रॉस एयर वेंटिलेशन जो है वो थोड़ी सी अच्छी रहे। अगर पोर्च की बात करें तो आप लोग के पास डिसेंट सी सीलिंग है, आप लोगों को मल्टीपल एक्सेसेस देखने को मिल जाती है। राइट साइड पे आप लोगों के पास जो आप लोग की एक्सेस है ये ड्राइंग रूम को कनेक्ट करती है। बिल्कुल सामने आप लोगों के पास जो एक्सेस है ये मेन टीवी लाउंज को कनेक्ट करती है और लेफ्ट साइड की जो आप लोगों के पास एक्सेस है ये डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द हाउस को सेपरेट एक्सेस दी गई है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने कुछ पोर्शंस को रेंट आउट करना हो तो आप लोग इजीली रेंट आउट कर पाएँ। आप लोगों के पास पोडियम स्टेप्स है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग लॉबी में आ जाते हैं। यहीं से आप लोगों के पास सब कुछ शुरू होता है। अगर आप लोगों ने सेपरेट करना है पोर्शन को, ये डोर बंद कर दें। ये आप लोगों के पास मैन एक्सेस है, यहाँ से आप लोग सेपरेटली अपने अपर और लोअर पोर्शन को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका ड्राइंग रूम दिखाना चाहूँगा। ड्राइंग रूम में आप लोगों के पास टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिलती है। फ्लोर में आप लोगों के पास वाइट टाइल्स हैं विद ब्लैक बॉर्डर। और अगर ड्राइंग रूम की साइज़ की बात करें तो दिल खुश हो जाएगा आप लोगों को। एक स्पीशियस, जिस तरह पठानों का ड्राइंग रूम नहीं होता उतना स्पीशियस इसका साया रखा गया है। सीलिंग डिस्प्ले आप लोगों को कट पीसीस के अंदर देखने को मिलती है विद एस्थेटिक लाइट्स इन द बैकग्राउंड। सामने आप लोगों के पास टॉल हाइटेड विंडो और सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए आप लोगों के पास ग्रिल की इंस्टॉलेशन कर दी गई है। डेडिकेटेड एंट्रेंस फ्रॉम द कार पोर्च। अब राइट साइड की तरफ देखें तो आप लोगों के पास डेडिकेटेड बाथरूम इसके ड्राइंग रूम के अंदर ही मौजूद है। सिंगल कट में 180 डिस्प्ले। आप लोगों के पास इंडियन कमोड अराउंड 6 फीट की हाइट तक आप लोगों के पास टाइल वर्क का यूज़ किया गया है। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोगों के पास शीट है, आई थिंक सो ये होगी यूवी शीट, तो वार्डरोब का यूज़ भी किया गया है लेकिन शीट का कलर बहुत अच्छा पिक किया हुआ है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने मेन टीवी लाउंज की तरफ। तो आप लोगों के पास एक ब्लूइश टाइल्स को फॉलो अप किया गया है इसकी लॉबी प्लस लाउंज के अंदर, जो आप लोगों को एक ओशन फील देती है और काफ़ी स्पीशियस है इसका लाउंज भी। लाउंज की बात करते हैं तो आप लोगों को जगह जगह मोल्डिंग वर्क देखने को मिल जाता है फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग। सीलिंग डिस्प्ले अच्छा है, ओसाका की लाइट्स का यूज़ किया गया है। फैन की इंस्टॉलेशन नहीं की गई लेकिन डुअल फैंस की यहाँ पर आप लोगों के पास सेटिंग है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सामने की वॉल एक कम्प्लीटली मीडिया वॉल है जिसको ब्रिक्स के साथ डिज़ाइन किया गया है। राइट साइड पे आप लोगों के पास आप लोग इसको बुक शेल्फ कह लें या बुक डेक कह लें। नीचे आप लोगों के पास नीश एरिया आ जाता है, यहाँ पर आप लोग अपना मल्टीपल सामान स्टोर कर सकते हैं। सेंटर ऑफ द वॉल आप लोग अपने लिए LED का यूज़ करेंगे। अगर किचन की बात करें तो आप लोगों के पास सेपरेट किचन है पर्दे सिस्टम के साथ। किचन की तरफ आगे बढ़ते हैं उससे पहले अगर वुड की बात करें तो येलो पाइन के यहाँ पर वुड यूज़ किया गया है
आप लोगों के पास फ्लोर में सारी वुडन टाइलिंग आ जाती है किचन के अंदर सेपरेशन करते हुए, और एक प्रॉपर 10 मरला में आप लोगों को स्पीशियस किचन देखने को मिल जाता है, जिसमें फ़ैन की इंस्टॉलेशन के लिए स्पेस आप लोगों को मिल जाती है। अगर हम लोग बात करें वार्डरोब की, तो सारी शीट्स का यूज़ किया गया यूवी शीट्स हैं। ब्लैक कलर का आप लोगों को काउंटर टॉप देखने को मिल जाता है। इन द सेंटर आप लोगों के लिए स्टोव इंस्टॉल कर दिया जाएगा। सिंक एरिया भी दिया गया है। एक सिंगल कॉमन से आप लोगों के पास आ जाती है पैरेलल में विंडो, और उसके ऊपर वेंटिलेटर फॉर वेंटिलेशन पर्पस। अब यहाँ से आगे निकलते हैं तो आप लोगों के पास 2 बेडरूम्स आ जाते हैं। 10 मरला के घर में मुझे पता है 2 बेडरूम्स आप लोगों को फॉर श्योर कम फील होंगे, लेकिन चूंकि ये ट्रिपल यूनिट हाउस है तो उस हिसाब से अगर बेडरूम की अकोमोडेशन आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को काफ़ी स्पीशियस फील होंगे। बेडरूम के अंदर मैं मौजूद हूँ, सामने आप लोगों के पास शीट का यूज़ किया गया है। ये जो आप लोगों के पास स्पेस है कैबिनेटरी स्पेस है, और अगर आप लोग साइज़ को देखते हैं तो कनाल के घरों में इतने स्पीशियस बेडरूम होते हैं जितने इस 10 मरला के घर में। सीलिंग डिस्प्ले अगेन आप लोग को काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को यहाँ से एक नज़र ज़रा वो एक्स्ट्रा लैंड दिखा दूँ, और फिर हम जब बेसमेंट में जाएंगे फिर हम खुद इसको दोबारा देखेंगे। ये आप लोगों के पास जी आप लोगों का एक्स्ट्रा लैंड की स्पेस है, जिसको फिलहाल मेंटेन नहीं किया गया। अगर आप लोग इसको मेंटेन करते हैं तो ये वाली लुक जो साथ वाला घर बना हुआ है उन्होंने अपने लिए मेंटेन किया हुआ है। आप लोग अपने लिए ये 10 मरला की बेहतरीन किस्म के यानी कि किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। आप लोग इसको क्रिकेट पिच बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। बैक साइड पे वाटर चैनल आप लोगों के पास हो रहा है। ये सारी प्लॉटिंग है, और ये सारा आप लोगों के पास ग्रीन बेल्ट है, और आप लोगों का ये क्योंकि इस घर के पास है, इसके पास है, साथ वाले के पास होगा, उससे आगे वाले के पास भी है। तो अक्सर औक़ात हमारे जहन में ये आ जाता है कि हम लोग जो है वो जो ग्रीन बेल्ट है ना सोसाइटी हमसे कल को वापस ना ले लें, तो ऐसा नहीं होगा। ये आप लोगों के पास था जी बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 2 की तरफ आते हैं तो क्या खूबसूरत टाइल है। इस्लामाबाद ओरियल की टाइल्स फील होती हैं, और क्या स्पीशियस साइज इसका सेटअप किया गया है। प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट आप लोगों को इसकी वॉल्स के ऊपर देखने को मिल जाता है। बाथरूम स्पेस की तरफ आते हैं तो टाइल 6 फुट की हाइट तक आप लोगों के पास फैसल की सैनिटरी का यूज़ किया गया है। मायो की सिंगल किट की वैनिटी आ जाती है। ओरिएंट का आप लोगों के पास इंग्लिश का मोड आ जाता है, और जो किचन है वो जो बाथरूम है उसको सिंपल और डिसेंट रखा गया है। अब हम एक नज़र देखेंगे इसका बेसमेंट, और फिर उसके बाद हम जाएंगे इसके अपर पोर्शन की तरफ। बेसमेंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका लाउंज एरिया दिखाना चाहता हूँ। आप लोगों को फील ही नहीं आती कि ये बेसमेंट है भाई साहब, इतना स्पेशियस और इतना ओपन रखा गया है। आप लोगों के पास वो होगा डाइनिंग स्पेस, या इसको आप लोग लाउंज एरिया कंसिडर कर लें। ये आप लोगों के पास आ जाता है आप लोग का मीडिया वॉल, और किचन और बेसमेंट के अंदर आप लोग सिर्फ देखें कि लाइट इनलेट सोर्सेज कितना ज़्यादा है। जस्ट आप लोगों ने बैक साइड का जो गार्डन वॉल है उसकी तरफ से डोर को ओपन छोड़ना है, और आप लोगों के पास ये लाइट इनलेट सोर्सेज पास हो रहे हैं। आप लोगों के पास यहाँ पर भी कैबिनेटरी स्पेस है, यहाँ पर भी बेसमेंट को एज ए स्टोरेज रूम भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास शीट है, क्योंकि बेसमेंट में अक्सर औक़ात हमारे पास जो है ना वो सेम का डर होता है कि आ जाता है, तो इस वजह से शीट्स का यूज़ भी किया गया है। आई होप आप लोग अच्छा ये आप लोग अंडरस्टैंडेबल होगा कि फ्लोर सारा मार्बल के साथ है। ब्लैक बॉर्डर का यूज़ किया गया है टाइल का बॉर्डर के लिए। सीलिंग डिस्प्ले को आप लोग देख सकते हैं। 4 पेन की इंस्टॉलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। अब मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा लैंड दिखा दूँ उससे पहले, ये एक बाथरूम है आप लोगों के पास। अक्सर औक़ात बेसमेंट में जो है ना बाथरूम को सेटअप नहीं किया जाता। बैक साइड के आप लोगों को शेड की बाइलास के मुताबिक ओपन स्पेस छोड़नी पड़ती, और ये आप लोगों के पास आप लोग की एक्सेस होगी, और ये आप लोग के पास जी आप लोग का होगा लॉन एरिया किचन गार्डनिंग के लिए। और ये काफ़ी स्पीशियस है, ये 10 मरले से भी ज़्यादा फील होती है। इन्होंने जिस तरह कवर अप किया हुआ है, आप लोग इसी टोन को अगर फॉलो करते हैं तो एक बेहतरीन किस्म का आप लोगों को बैक साइड पे लॉन देखने को मिल जाएगा। अच्छा जी, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बाथरूम था, किचन भी आप लोगों के पास मौजूद है, एक मास्टर किचन, छोटा मोटा किचन नहीं। ये बेडरूम नंबर 1 आ गया आप लोगों के पास बेसमेंट में, और इसके साथ डेडिकेटेड अपना बाथरूम मौजूद है। मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए कह रहा हूँ ताकि हमारे पास कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप हो सके। ये आप लोगों के पास इंडियन कमोड के साथ बाथरूम सेटअप किया गया है। इतनी वेंटिलेशन होने के बावजूद यहाँ से आप लोगों के पास ओपन डक्ट छोड़ा गया है, और ये आप लोगों के पास ग्लास के साथ विंडो सेटअप कर दी गई है, ताकि यहाँ से भी लाइट इनलेट सोर्सेज क्रॉस एयर वेंटिलेशन आप लोगों को प्रॉपर मिलता रहे। हमारे पास हो गया बेडरूम नंबर 1। ये आप लोगों के पास आ जाता है जी आप लोगों का प्रॉपर एक स्पीशियस किचन, जिसको फॉर श्योर मार्बल के साथ सेटअप किया गया है। सीलिंग का टच भी आप लोगों को ऊपर देखने को मिल जाता है। ये डाइनिंग स्पेस है। ये आप लोगों के पास एक और मास्टर बेडरूम आ जाता है बाथरूम के अंदर ही, जिसमें सामने वाली वॉल पे शीट का यूज़ किया गया है। अब हम चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं तो सबसे पहले टेरेस को देखना बनता है। टेरेस भी टाइलिंग के साथ है। अब टेरेस में आप लोग को बहुत अच्छी फिजिबिलिटी मिल जाती है कि ये कवर अप टेरेस है, स्पेस है, और ये ओपन है। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली ने बैठना हो तो वो यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं। सीलिंग भी टेरेस के अंदर इंस्टॉल है, मीन्स
कि बारिश में भी यहाँ पर एंजॉय किया जा सकता है। और अगर जेंट्स ने बैठना हो तो यहाँ पर बैठ सकते हैं। तो आप लोगों के पास डुअल यानी कि स्पेस अरेंज कर दी गई है टेरेस के अंदर। अगर आउटसाइड की स्पेस की बात करें तो अगेन अ लॉट ऑफ यहाँ पर आप लोग को ग्रीनरी देखने को मिलती है, पीसफुल इन्वायरमेंट आप लोगों को देखने को मिलता है। गाड़ियाँ यहाँ पर बाहर भी खड़ी होती है, तो सिक्योरिटी का किसी किस्म का आप लोगों को कोई इशू यहाँ पर फील नहीं होगा। अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना है तो आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा होगा, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अपना घर सेल आउट करना हो तो उसके लिए भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को टेरेस की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद रावलपिंडी के इसी तरह के घर देखने तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये अपर पोर्शन का आप लोगों को बेस्ट ड्राइंग रूम देखने को मिल जाता है, ठीक है। राइट साइड पे आप लोगों के पास विंडो है और सिक्योरिटी इंसेंटिव्स के लिए विंडो को कवर अप कर दिए गए। ये बिल्कुल अब हम, चूंकि मैंने कहा था कि ये ट्रिपल यूनिट हाउस है, ट्रिपल यूनिट हाउस मीन्स ये होता है कि जो हम देख चुके हैं नीचे हम वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को जस्ट एक एक लुक ही दिखाऊंगा, ज़्यादा इस पर हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोगों के पास अपर पोर्शन का टीवी लाउंज है, कि आप लोगों के पास अपर पोर्शन का किचन आ जाता है जी। आगे की तरफ बढ़ेंगे कैबिनेटरी स्पेस और दो आप लोगों के पास प्रॉपर बेडरूम आ जाते हैं। उनके साथ बाथरूम इनके बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम लोग नीचे देख चुके हैं ऑलरेडी। तो कम टाइम के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा देखना है इसको। अब हम चलते हैं इसके 4th फ्लोर जिसको आप लोग मंडी कहते हैं। रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास मार्बल स्पेस यूज़ की गई है फ्लोर के ऊपर, ताकि आप लोगों को बारिश में लीकेज जैसे ना मिले। सर्वेंट रूम है, इसकी तरफ नहीं जाएंगे। आई थिंक सो 20 kV का सोलर इंस्टॉल है, तो आप लोगों के पास ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। हो सकता है कि इस घर का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ पेंडिंग बिल हो। एक बिग टैंक आई थिंक सो ये 20 लीटर का बिग टैंक आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से आप लोग इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सराउंडिंग यानी कि उस घर के साथ भी एक्स्ट्रा लैंड है, तो आप लोगों के पास एक स्पीशियस एक्स्ट्रा लैंड है। घर काफ़ी सारे यहाँ पर बने हुए, तो डेवलपमेंट का आप लोगों को ऐसा इशू फॉर श्योर नहीं होगा। फ्रंट में आप लोगों को एक दफ़ा और दिखा देता हूँ। F15 की लोकेशन को अगर डिस्कस करें, बिल्कुल सामने मेरे साथ GT रोड गुजर रहा है। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर बेस्ट करता है। मोटरवे M1 से 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर बेस्ट करता है। CDA के अंडर आने वाला ये प्रोजेक्ट है। तमाम तर बेसिक फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल जाती है। वो आप लोगों के पास सामने ज़रगून हाइट्स की बिल्डिंग है। वो बंदे जो मैंने इस्लामाबाद में नहीं अफोर्ड कर सकते घर, उनके लिए दी बेस्ट प्लेस है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।